हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर टुगेदर में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में इंडिया की मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि इंडिया की मेजर रिवर्स का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो हमने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन चारों नदियों को डिटेल में पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में। इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इनका एंड कहाँ पर होता है, इनमें कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहरों से होकर, कौन कौन सी जगह से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं, सभी जो भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं वो सभी हम इन नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पेनिनसुला रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नदियों को करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया में किस तरह की रिवर्स होती हैं। तो इंडिया में दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक होते हैं हिमालयन रिवर्स और एक होता है पेनिनसुला रिवर्स। तो आपको मैं मैप की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। तो इस एरिया से ऊपर ऊपर है माउंटेन्स, हिमालय है। तो इस ऊपर वाले एरिया में, इस बाउंड्री से ऊपर वाले एरिया में जो रिवर्स फ्लो होंगी वो होती हैं हिमालयन रिवर्स, और इससे नीचे वाले एरिया में जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो होती हैं पेनिनसुला रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो ऊपर वाली नदियाँ हैं हिमालयन रिवर्स, उनमें वर्ष भर पानी रहता है, पूरा साल पानी रहेगा, क्योंकि उनमें जो पानी का स्रोत है वो है बर्फ़ के पिघलने से जो पानी मिलता है वो होता है इन नदियों में पानी का स्रोत। तो इनमें पूरा साल भर पानी रहता है। जबकि पेनिनसुला रिवर की बात करें तो इनमें साल भर पानी नहीं रहता है, ये गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं या बहुत छोटी नदियां रह जाती हैं, और इनमें मोस्टली बरसात के टाइम पर ही पानी आता है। बरसात में ये अपने पूरे रौद्र रूप में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेनिनसुला रिवर्स को। पेनिनसुला रिवर्स को भी देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स तो हमने देख ली, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और पेनिनसुला रिवर की बात करें तो मेजर पेनिनसुला रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इन चारों के अलावा एक और पेनिनसुला रिवर है हमारी, जो है नर्मदा। और नर्मदा हमारे कुछ यहाँ हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर महाराष्ट्र की बाउंड्री को थोड़ा सा टच करके फिर यहाँ गुजरात से फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो नर्मदा रिवर बेसिकली इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो नर्मदा रिवर भी पेनिनसुला रिवर्स में आती है, क्योंकि उसमें पानी का स्रोत भी बारिश का पानी ही होता है। तो उसको भी हम इन चारों रिवर्स के साथ साथ उसको भी हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि महानदी की। तो महानदी के जो है, महानदी किस लिए फेमस है? क्योंकि महानदी के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ सॉइल है वहाँ पर, और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है, इसलिए महानदी फेमस है। अगर गोदावरी की बात करें तो ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। सबसे लंबी नदी है गंगा और दूसरी सबसे लंबी नदी है इंडिया की गोदावरी। अगर कावेरी की बात करें तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, यानी साउथ इंडिया में सबसे लंबी रिवर है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है कावेरी। अब कृष्णा की बात करें तो ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर है इंडिया की इन टर्म ऑफ एरिया एंड फ्लो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की, तो ये आपको याद रखना है कि गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। नर्मदा रिवर को सबसे पहले करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैप की हेल्प से देख लेते हैं कि कहाँ से निकलती है। ये देखिए, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के पास से निकली है, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से निकली है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के पास से निकली है। उसके बाद कुछ एरिया महाराष्ट्र से होकर फिर गुजरात से फिर ये अरेबियन सी यानी अरब की खाड़ी में ये समुद्र में मिल जाती है। अब डिटेल में पढ़ते हैं नर्मदा रिवर को। देखिए, नर्मदा रिवर जो है वो इंडिया के सेंटर में स्थित है, ठीक है, और ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अगर बात करें इस रिवर के बारे में तो ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी इंडिया के बीचों बीच है मध्य प्रदेश, वहाँ से निकलती है और एक बाउंड्री से खींच देती है इंडिया के बीच में। तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है नॉर्थ इंडिया, और इससे नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है साउथ इंडिया।
और इस रिवर की बात करें तो ये जो पेनिनसुला रिवर्स हैं उनमें सबसे मतलब मेजर रिवर है, ठीक है, वन ऑफ द मेजर रिवर है। और ये जो रिवर है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी ये ओरिजिन होती है ईस्ट में और फिर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, मोस्टली नदियां हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसके अलावा दो और नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, वो है ताप्ती और माही। और अगर बात करें कि इस रिवर को पानी कौन कौन से स्टेट से मिलता है, कौन कौन से स्टेट से होकर ये बहती है, तो ये बहती है सबसे पहले मध्य प्रदेश से, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र से। और अगर बात करें कि ये कहाँ पर समुद्र में मिलती है, तो ये गुजरात के बारूच डिस्ट्रिक्ट में, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरेबियन सी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी रिवर। देखिए मैप की हेल्प से देख लीजिए, यहाँ से निकली है त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकली है गोदावरी और फिर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये समुद्र में मिल गई है। अब डिटेल में पढ़ते हैं गोदावरी रिवर को। तो गोदावरी रिवर जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। और अगर बात करें गोदावरी रिवर को तो इसको साउथ गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इसके अलावा एक और नाम है वृद्ध गंगा यानी ओल्ड गंगा या फिर साउथ गंगा, इन दोनों नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। अब ये जो रिवर है ये मोस्टली जो समर्स में सूख जाती है और जो बरसात का मौसम होता है उस टाइम पर ये बहुत बड़ी हो जाती है। अब बात करें निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से जो नासिक के पास है, महाराष्ट्र से निकलती है बेसिकली, ठीक है। और फिर ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है, ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों से होकर इसको मतलब कुछ कुछ पानी इनको इस रिवर को मिलता है। और ये जो रिवर है ये एक बहुत फेमस डेल्टा बनाती है और वो डेल्टा जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है और उस डेल्टा का नाम है राजमुंदरी। और इस रिवर की बात करें तो यहाँ पर इस रिवर के आसपास कुछ पिलग्रिमेज यानी जो श्रद्धालुओं के लिए जगह होती है, धार्मिक स्थान होते हैं, वो भी स्थित हैं। तो वो हैं भद्राचलम और त्र्यंबक। और अगर इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं प्राणहिता, इंद्रावती, बिंदुसारा, सबरी और मंजीरा। और इस रिवर के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा रेल और रोड ब्रिज है वो इस रिवर पर बना हुआ है जो जोड़ता है कबोर और राजमुंदरी को। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। देखिए मैप की हेल्प से देख लीजिए, यहाँ से निकली है कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से, उसके बाद कर्नाटका और फिर यहाँ से निकल गई है बाहर बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में मिल गई है, ठीक है। ये देखिए महाबलेश्वर से निकली है और फिर अमरावती और फिर बंगाल की खाड़ी में ये बाहर निकल गई है, समुद्र में मिल गई है। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। कृष्णा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और ये निकली है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। अब बात करें कि ये कहाँ पर जाकर समुद्र में मिली है, तो ये समुद्र में मिली है बे ऑफ बंगाल में। अब ये कौन से स्टेट से होकर बहती है, तो ये निकलती है महाराष्ट्र से, फिर ये कर्नाटका में एंटर करती है, उसके बाद तेलंगाना में और फाइनली आंध्र प्रदेश में एंटर करके फिर ये फाइनली समुद्र में मिल जाती है। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है तुंगभद्रा, और जो तुंगभद्रा है वो खुद तुंग और भद्रा दो रिवर हैं उनके मिलने से बनी है तुंगभद्रा, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं दूधगंगा, कोयना, भीम, मालप्रभा, धिंडी, घाटप्रभा, वारना, येरला, मूसी, ये सभी भी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ये देखिए यहाँ से निकली है, ये भी कर्नाटका से निकली है ये रिवर, और कर्नाटका में एक जगह है तल कावेर, वहाँ से ये रिवर निकलती है। उसके बाद कर्नाटका के बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है और तमिलनाडु में फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये समुद्र में मिल जाती है। ये देखिए अब इस रिवर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कावेरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है।
गंगा, दक्षिण गंगा बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट है ये तल कावेर से निकलती है, कर्नाटक के तल कावेर नामक जगह से निकलती है कावेरी रिवर। और इस रिवर के किनारे कुछ पिलग्रिमेज साइट यानी श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थान भी हैं इस रिवर के किनारे, और वो हैं कोडुगु कर्नाटका में। अगर बात करें हेड वाटर ऑफ रिवर, हेड वाटर होता है जहाँ पर बेसिकली इसको पानी मिलना शुरू होता है, तो वो होता है कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में। उसके बाद ये रिवर फिर कर्नाटका से होकर फिर तमिलनाडु में एंटर करती है और वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट रिवर है महानदी। ये देखिए यहाँ पर निकली है महानदी रायपुर के पास धमात्री से, और इसके बाद ये फिर बे ऑफ बंगाल में ये बाहर निकल गई है समुद्र में। ये बहुत लंबी नदी तो नहीं है, लेकिन पानी के मामले में ये काफ़ी बड़ी नदी है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इस रिवर को। तो महानदी रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, यानी वेस्ट से निकलती है और ईस्ट की तरफ बहती हुई फाइनली ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में ये समुद्र में मिल जाती है। तो ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के धमेत्री डिस्ट्रिक्ट में और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। अब इस रिवर की बात करें तो ये गोदावरी के बाद पानी के मामले में यानी पेनिनसुला जो हमारी रिवर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पानी है गोदावरी में, और दूसरे जो पानी के मामले में दूसरे प्लेस पर है वो है महानदी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रिवर में जो पानी मिलता है वो मोस्टली पानी इसमें सतपुड़ा रेंज से मिलता है। जो सतपुड़ा रेंज हमारी सेंट्रल इंडिया में यानी हमारे मध्य प्रदेश के रीजन में जो सतपुड़ा के जंगल हैं वहाँ से इसको पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर रिवर फिर ये बे ऑफ बंगाल में फाइनली समुद्र में ड्रेन हो जाती है। और अगर बात करें कि जो सबसे बड़ा डैम है इंडिया का हीराकुंड डैम, वो भी महानदी रिवर पर ही स्थित है। तो इसके साथ हमने महानदी रिवर के साथ हमने जो 5 मेजर पेनिनसुला रिवर्स थी उन सभी को डिटेल में पढ़ लिया, उनके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।